मस्तक के बीच आत्मा एक मणि के समान चमक रही है। इस पवित्रता के कारण ही इस हृदय में ऐसा पुष्प खिला है जिसकी सुगंध से मेरा जीवन सुखमय बन गया। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला जिस
सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर। ओम शांति। सभी पूर्वज पूज्य आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सारे रूहानी मुरब्बी बच्चों को ओम शांति। शांति जी सबको। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी नूरे रत्नों का स्वागत है। ओम शांति सबको। अनीता बहन वरदान दोगे? हाँ जी, ओम शांति। सब स्क्रीन पे आ रहा है। ये पढ़ो। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम है। तो बाबा कह रहे हैं, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसीलिए बाबा को दिलाराम कहते हैं ना, बाबा दिल को आराम देने आए हैं हमारे। इसीलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। और स्लोगन है आज का, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बहुत ही सुंदर वरदान और स्लोगन है। और आज की मुरली के जो पॉइंट लिए सो मान लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं जगत जीत आत्मा हूं। और स्मृति में रखा, बाबा हमें मंदिर लायक बना रहे हैं। बाप के संग में सदा रहना है और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। नशे की पॉइंट ली, हम भगवान के बच्चे बने हैं। बाबा ही आकर हमें अपना परिचय देते, अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। और सेवा का पॉइंट लिया, बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, ये सबको बताना है, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। सबको बाबा का पैगाम भी देना है। और जो धारणा की पॉइंट ली, देही अभिमानी बनना है, कभी भी किसी से नफरत नहीं रखना, तिरस्कार नहीं करना, रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्याल चलाने चाहिए, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है, बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। और चिंतन का पॉइंट था कि हर गुण हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो ही सभ्यता आएगी। जब तक हर, बाबा कहता है ना कि ज्ञान मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को जब तक मैंने अपने जीवन में धारण नहीं किया, उस गुण को धारण नहीं किया, तब तक
मेरे में सभ्यता नहीं आएगी, उसको संस्कार रूप में लाना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, निरंतर बाप की याद में रहती हूँ, ये चेक करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने नीता बहन। आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है, मैं आत्मा बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाली मास्टर दिलाराम आत्मा हूँ। नशा लिया कि सदा परमात्म नशे में रहना है, कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं और इसी खुशी में सदा खुश रहना है। स्मृति में रखा, हमारा पारलौकिक बाप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है। स्वर्ग मतलब वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात बोली बाबा ने आज, कि हमारा बाप हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बना रहा है। और चिंतन किया, हर कर्म करते यह स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है। देह अभिमान त्याग कर आत्म अभिमानी स्थिति से सभी को देखना और व्यवहार करना है। चेकिंग की, बाबा ने आज बोला, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग हर स्थिति में बनाए रखना है। यदि माया का कोई कुसंग या नकारात्मक संकल्प आता भी है, तो उसे तुरंत बाप को याद करके समाप्त करना है। सेवा का पॉइंट लिया, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। हर कर्म को करते यह अवश्य सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने हर कर्म और बोल को श्रेष्ठकारी बनाना है। और धारणा की पॉइंट ली, रहम दिल व प्यार का सागर बनना है। किसी की भी कमजोरी को देखने व तिरस्कार करने की बजाय रहम दिल बनकर उसको देखना है। हर आत्मा को सहयोग देना है और शुभ भावना शुभ कामना करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। सोमान का पॉइंट लिया, मैं हर एक के दिल को आराम देने वाली मास्टर दिलाराम हूँ। सेवा का पॉइंट, सबके साथ मीठा व्यवहार करना है और बाप का परिचय देना है। यही समझाना है कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, सबको बाबा का पैगाम देना है। धारणा का पॉइंट लिया, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है, तिरस्कार नहीं करना है और किसी की कमजोरी को नहीं देखना है। चिंतन का पॉइंट, हम नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हैं। हम हीरे जैसे थे और अब हीरे जैसा बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। स्मृति, बाप हमें मंदिर लायक पूजनीय बना रहे हैं। सर का सदगति दाता एक बाप ही है। रहम दिल बन दुखी आत्मा को सुखी बनाना है और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। चेकिंग का पॉइंट, आज सारे दिन में कितनी आत्माओं को रहम दिल से देखा, उनके ओरिजिनल संस्कार देखे। और हाँ जी, और सारा दिन कितनी देर बाप की याद में रही। नशे का पॉइंट, हमारा बाप हमारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का सोमान, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। योगाभ्यास, तुम्हें नशा होना चाहिए कि पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। धारणा, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है, देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। सेवा, रहमदिल बन दुखी आत्माओं की को सुखी बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य तो सदगति थी, तो सभी आत्माएं मुक्तिधाम में थी। स्मृति, तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। तुम भी एक दो को प्यार करो, नंबर 1 प्यार है। चेकिंग की कि किसी के से मन में नफरत घृणा तो नहीं आती। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं रहमदिल आत्मा हूँ,
स्मृति में रखा कि बाप का संग तार देता है। बाबा हमें अपना बनाकर आत्मिक और क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी बना दे। हम रचता और रचना के आदि बनते अंत को जान जाते हैं। चिंतन का पॉइंट रखा कि बाप आकर ही सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं और सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो इससे भारत सचखंड बनता है और हम बच्चे वर्थ पाउंड बन जाते हैं। धारणा का पॉइंट लिया कि किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है और हम भगवान के बच्चे हैं। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना, देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी। नशे का पॉइंट लिया में ये नशा रहना चाहिए हमेशा कि हमारा पारलौकिक पाप जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। और सेवा का पॉइंट लिया कि हमें रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि हम कितने स्नेही और सहयोगी बने हैं, ये चेक भी करना है साथ साथ। और योगाभ्यास में मनसा द्वारा सर्व की पालना करने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज धारणा का पॉइंट था सबके दिल को आराम देना है, ना ईर्ष्या घृणा करना है और किसी की कमजोरी को नहीं देखना है और तिरस्कार भी नहीं करना है किसी का। और चौथा जो सेवा के लिए उन्होंने बताया था कि रहम दिल बन सबको पैगाम पहुंचाना है। और सम्मान रखा मैंने, मैं सदा बेफिक्र बादशाह हूँ, स्लोगान में था। और दूसरा जो याद के लिए उन्होंने कहा देही अभिमानी बनना बन के बाप को और वर्षे को याद करो। और पांचवा जो पॉइंट था याद रखने की कि स्वर्ग बनाने वाला बाबा मेरे लिए स्वर्ग बना रहा है, ये नशे की पॉइंट या स्मृति में रखा। और चिंतन की पॉइंट था कि बाप के संग में प्राप्तियां क्या क्या होती है, पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ प्राप्तियां खजाने मिलते हैं। और सातवां जो पॉइंट था चेकिंग, उसके लिए सभी के दिल को आराम कितना दिया वो चेकिंग है मेरे लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की सकार मुरली से सम्मान लिया। मैं श्रेष्ठ आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। योग अभ्यास निरंतर बाप की याद में रहने से ही सर्व पापों से मुक्त होते हैं, अर्थात अमरलोक में जाएंगे। धारणा के लिए किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है, देही अभिमानी बनकर ज्ञान को धारण करना है। सेवा के लिए सबको बाप का परिचय देने की सेवा करनी है, गुप्त दान करना है। स्मृति में रखा बाबा के संग से हम मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा का संग हमें तार देता है। चिंतन किया हमारा पारलौकिक बाप स्वर्ग बनाते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। चेकिंग करनी है अपनी कि माया के संग से अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज का सम्मान लिया। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ व वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए सच्ची गीता से ही भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते व राजयोग सिखलाते हैं। और धारणा के लिए रहम दिल बन दुखी आत्माओं में को सुखी बनाने की सेवा करनी है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है, बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है और देही अभिमानी होकर रहना है। और स्मृति में रखा कि बाप के समान वरदानी बनना है, हर एक के दिलों को आराम देना है और सबको सदगति और सदगति का रास्ता बताना है। स्मृति में रखा कि बाप के संग से ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। चिंतन किया कि बाप का संग तार देता है और बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं, तो कभी भी कुसंग में नहीं आना। और चेकिंग के लिए कि देही अभिमानी बन करके रहे, वह कितनों को पैगंबर बन के बाबा का पैगाम पहुंचाया और एक बाप की याद में रहे, तो सदा यही चेक करते रहना है।
थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं मास्टर दिलाराम आत्मा हूँ और योग की पॉइंट ली, बाप समान वरदानीपन एक बाप की याद में रहे, हर एक के दिल को आराम देना है। और धारणा का पॉइंट लिया, रहमदिल बनना है, बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो करना है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है और बेचारी दुखी आत्माएं हैं बाबा ने कहा तो उनके प्रति रहमदिल बनना है। और फिर सेवा का पॉइंट लिया कि पत्र लिखना है, बहुत शॉर्ट में पत्र लिखना है और अपना जो है चार्ट बाबा को देना है। और बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। और बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन, सारा दिन सर्विस के ख्यालात ही चलने चाहिए और किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है। बाबा ने कहा एक दो के लिए घृणा नहीं रहनी चाहिए। और फिर बाबा ने कहा एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार बाबा ने बताया, बाप का परिचय देना, यही सेवा भी है। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए और किसी से भी नफरत नहीं करनी है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बने तो धारणा भी होगी, देह अभिमान के कारण ही धारणाएं नहीं होती है। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इन विकारों को बाबा ने जीतने के लिए बोला है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। काम महाशत्रु है, बच्चे बुलाते इसलिए कि हमको आकर गॉड गॉडेस यानी देवी देवता बनाओ। लाया हुआ है संग तारे को संग बोरे, बाप का संग हमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है और रावण का कुसंग दुर्गति में ले जाता है। तो 5 विकारों का संग हो जाता है, इसीलिए उससे बचना है। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में खुश रहता है, यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं कि पत्थर बुद्धि है ना, इसीलिए समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते हैं। ओम शांति की। सभी पॉइंट हो गया तो मुरली शुरू करें या और कोई पढ़ने वाला है? किसी को पढ़ना है मुरली? शुरू करो। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज बाबा की। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, तो पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? बाबा ने पूछा। तो अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ। जानते हो कि आप पूर्वजों के स्थान जड़ में हैं। बाबा कह रहे हैं कि झाड़ के जड़ में भी है और तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। कोई जड़ से पानी डालते किसी पौधे में तो सारे पत्तों को मिलता है। तो आप इस सारे श्रेष्ठ वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हम बच्चों कह रहे हैं। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, पूर्वज तो हो लेकिन साथ में पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाला अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्मा रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथ ही भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्मा को आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं, हाँ जी, आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्ति द्वारा करते हैं। तो जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। बाबा ने हमें सब शक्तियां दी, गुण दिए। तो वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हीं की पालना करने वाले।
जैसे बाबा ने हमारी की, तो बाबा कह रहे आप भी उनकी पालना करने वाले। बाबा आगे कहते हैं कि आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। वो कह रहे सुन रहे हो बच्चों, तुम तो अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सारे वृक्ष में देखो जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टालटाले होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। जो अन्य धर्म वाली आत्माएं हैं, तो हमें भी वो इसी नजर से देखती हैं, पूर्वज की नजर से। तो उन्होंने भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं, उनको भी ऐसा लगता है। तो अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है आगे बढ़। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है वगैरह, तुम्हें रहम आता है, इतना नशा आता है उनके लिए, वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्मा को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों की आवश्यकता वगैरह, मानसा सेवा की आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना। जितना अपने पूर्वज जैसे अपने आप को पूर्व समझेंगे तभी उनसे उन्हों की पालना। बाबा कहते हैं कि वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है, बड़े घर के होते हैं, तो वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका भी प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य बाबा ने कर की है। जैसे तो बाबा कह रहे हैं अब आपका कार्य है ये मेरे बच्चों का, कि सारे वृक्ष की टाल टालियों और पत्तों की पालना करना है। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्मा को आता है, पूछा है बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं नशा है, पूज्य भी हो। तो देखो सारे ड्रामा में जितने भी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, तो उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की भी नहीं होती है जितनी हमारी होती है। तो आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसी की भी नहीं होती। तो गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, जैसे जोर से ढोलक बजा बजा के कीर्तन करते हैं, तो किसी का भी ऐसे ज्ञान नहीं होता, ऐसे ज्ञान नहीं होता किसी का। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं, और वो कितना खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को देखकर। और बाप के दिल से बार बार यही गीत बजता, क्या कि वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। बाबा ने आगे बताया कि तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका सम्मान है, क्या सम्मान है कि बाप समान संपूर्ण संपन्न संपूर्ण बनने, बाप के समान बनना है ना मैंने संपूर्ण, तो वही रूप देखना चाहते हैं बाबा। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखें, और वो क्या है कि बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड सदा करना है, कभी कभी नहीं, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं। समझते हो तुम भी सम्मानधारी, बाबा कह रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा जवाब में क्या कहते रहते हैं बाबा कह रहे लक्ष्य तो यही है, और हाथ भी उठाते हैं, फिर भी धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्द को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाला कौन? बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा आप टाइम बता दो। कोई 20 वर्ष कहता है, कोई 16 वर्ष, कोई 10 वर्ष, तो कितना है बाबा पूछते हैं बच्चे। तो और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेला बाप लाएगा क्या? बाप ने स्थापना की, अकेला किया, यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा नहीं। तो बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाबा बाप बच्चों से पूछते हैं इस समय को स्वयं पे लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। किसको डेट फिक्स करनी है? तो वो कह रहे हैं बाप को, या बाप के साथ साथ आप और बाप दोनों को ही करनी है। तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी सभी अपने में राज्य में चलें। बच्चे हम भी तो चाहते हैं अपने राज्य में जाने के लिए। तो अब घर जाना है, यह गीत भी गाते रहते हैं हम मन में। तो अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो, कोई भी सेवा में बिजी रखो कुछ भी।
मंथन करो, मन चिंतन करो, किसी को कोर्स करो, कुछ भी करो बाबा कहते। तो अभी अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथी में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता या खुशी। तो संतुष्टता होनी बहुत जरूरी है अपने साथी को जब हम सेवा में रहें। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया बाबा कह रहे कि सेवा की खुशी तब होती है जब सुम साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वायरेशन में हो, तो है सेवा की खुशी होती है। तो वह कह रहे कि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही है। तो एक दो को आत्मा के रूप में कि आत्मा भाई भाई है। और आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं। बाबा कह रहे बच्चे देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं। लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। अगर हम शरीर देखते हैं तो फिर तो नहीं याद आएगा ओरिजिनल संस्कार। तो यह जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। तो आत्मा देखो इसमें पास है, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो? बाबा कह रहे, पूछ रहे हैं हमसे। तो या वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने। तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होगी। बाबा कह रहे ओरिजिनल संस्कार से देखो कि तू भी आत्मा और मैं भी आत्मा, इस रूप से देखेंगे तो फिर हम कभी कभी की बातें जो वो नहीं होंगी। तो अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वह आ भी जाता है, वर्तमान संस्कार भी आ जाता है बीच में। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन के रूप में आती रुकावट आती है ना, वह रुकावट खत्म हो जाएगी अगर हम अपने ओरिजिनल संस्कार में होंगे। तो पूर्वज हो पूज्य भी हो, तो ये बातें भी अपने में या साथी में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है बच्चे, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है? दुआ देना और दुआ लेना। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं बाबा। जब दोबारा आना होगा बाबा कह रहे कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, जो उसके अभी के संस्कार है उसमें मत देखो। आत्मा कहा तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो हैं उसी निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे और दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो। और इसमें कह रहे हैं कि दृष्टि भी बदलो और वृत्ति बदलो तो फिर बातें जो है वो समाप्त हो जाए। किसी की भी क्या भी बातें देखते हो, बाबा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक फर्ज है, एक एक का फर्ज है। बाबा कह रहे शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना, उस संस्कार से देखो और चलो। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं वगैरह, सब में शुभ भावना देना भी और लेना भी, ये संस्कार से देखो। हो सकता है, हो सकता है बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा हाथ उठाने में तो ठीक है, लेकिन तो करना क्या है? वगैरह अच्छा है। बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को टेंशन दिलाते रहना। क्या करना है कि रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पता मिल जाना कि हमने कोई गलत काम तो नहीं किया या कोई श्रीमत के खिलाफ नहीं चले। ये सब बाबा कह रहे बताओ, तब गुड नाइट करो। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मिल देके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद से ही में ही आप भी सो जाना, बाप को याद करते तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं, और बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेन बाबा ने बताया कि हम बाबा को सब सच्चा सच्चा बताएंगे पोता मेल कि पूरा दिन में क्या किया, तो धर्मराजपुरी से बच जाए और सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। भगवान सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, भगवान राजी है। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते। बाप ने देखा कि जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मंशा प्रकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी हो, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया और वहां की आत्मा को प्रकाश मिला और आगे आगे उम्र में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा तो आप सभी भी कर सकते हैं, दुखी को खुशी की लहर पहुंचा सकते हैं।
चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तो हमारी देवी हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। जैसा आज साकार मुरली में भी बाबा ने ये कहा है। तो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना। वगैरह ना देखो कि भक्त तो जानते हैं कि हमारे इष्ट कौन है, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी हैं। क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पार्ट है। बाबा इस समय जो है, ये समय जो है बाबा कह रहे सकाश का देने का, मनसा सेवा का जाता है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना भी जी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। अपना भी इसमें अपना भी तो फायदा होता है ना, अगर हम मनसा सेवा करते हैं, कर सकते हैं। तो मनसा सेवा करना जानते हो बाबा कह रहे हैं, तो हाथ उठाओ, अच्छा नीचे करो। फिर कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कि अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी करते हो। जी मनसा सेवा बाबा पूछ रहे हैं। उसको स्क्रॉल करो, नहीं आया है अभी। हाँ। अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो। अगर कभी कभी करते हैं तो बाबा कह रहे हैं इसको हम रेगुलर करो, रोज बिना कुछ भी उसमें मतलब छुट्टी नहीं करनी है। और अगर थोड़ी करते हैं उसको और बढ़ाओ, ज्यादा करो। क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा पर है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा है। जितनी हम सेवा कर सकें कर ले। अभी की अवस्था, अभी का बोल और अभी का संबंध सब फर्क है, सब अभी करना है। तो इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगली बारी जब आए, पहले बारी आप सोच रहे होंगे कि बाप ने जो कह दिया कब तक चलेगा। तो वह कह रहे आप सब एवर रेडी रहो, इसलिए पहले बारी सबका रिजल्ट लेंगे। जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। तो बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे करके सुनाते रहते हैं। तो वह कह रहे अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं, तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है। अच्छा, बाबा ने सेवा कटे इंस्टेंट और सारी पढ़नी है कि ये मुरली इधर ये भी पढ़ू है, ये भी पढ़ना है क्या? और उसको टर्न, छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सबके भी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, मतलब ये जाइए। तो थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। याद प्यार तो पढ़ लो ना नीचे। हाँ जी, ओम शांति। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम तम गुणा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। कितने प्यार से बाबा बोल रहे स्वीकार। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा, बस। ओम शांति। जी ओम शांति। आज का पहला प्रश्न है मुरली का कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्मा को देख रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। रेणुबेन रानी में। ओम शांति जी सभी को। बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने ऋतु बहन, शुक्रिया बाप दादा का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाप दादा पूर्वज के बारे में, पूज्य आत्माओं के बारे में बहुत अच्छे से समझानी दे रहे हैं और उनको देख देख के खुश भी हो रहे हैं। बाबा ने सबसे पूछा है कि पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है, और साथ में समझानी दी है कि अपने झाड़ को अपने सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि झाड़ में हमारा स्थान कहाँ है। हम पूर्वज जड़ में हैं और झाड़ के जड़ में भी हैं और तना में भी हैं, और जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। ये तो हम सबको बहुत अच्छे से बचपन से ही पता होता है कि कभी भी हम छोटे छोटे हुआ करते थे,
माँ बाप जो हैं वो कहा करते थे जैसे गमले में भी पौधे लगाएं या सामने आमने सामने पार्क होते हैं छोटे छोटे से, तो वो भी कहते हैं कि जाओ उस पौधे में पानी दे के आओ, उसमें दे के आओ। कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे कि पौधों विशेष पौधों में पानी भी दिया जाता था, तो कहते थे नीचे दो। हम हमेशा मिट्टी में जड़ में ही पानी दिया करते थे। तो एक बार तो मेरी बड़ी बहन थी चाचा की लड़की, उसने पूछा भी था नीचे मिट्टी में पानी डालने से क्या मिट्टी सारा पी जाएगी, ऊपर कैसे जाएंगे, ये हरे भरे कैसे हो जाते हैं। आम का वृक्ष था वो, तो उसमें आम कैसे आ जाते हैं। तो मेरी चाची ने बड़े अच्छे से, मैं भी साथ में बैठी थी, समझाया था बेटे जड़ में पानी देने से वृक्ष में कितनी भी टाल टालियां हैं, कितने भी लास्ट ऊंची तो ऊंचा पत्ता है वहां तक भी पहुंच जाता है, और तभी हमें फल भी मिलता है। तो ये सब तो हम बचपन से भी जानते हैं, पर बाबा तब हमें ये सब नहीं पता था कि इस तरीके से हम झाड़ बनेंगे, विश्व को साकाश देने वाले, विश्व की दुखियों की रक्षा करने वाले, जो बाप ने हमें दे दे के इस लायक बनाया है। पहले बाप ने हमें भरपूर किया है अपने गुण के हीरे मोती लुटा के, और साकाश और कैसे शुभ भावना शुभकामना की साकाश देने हैं, कैसे दुखियों को साकाश देना है, ये सब बाप ने पहले हमें सिखाया है। तभी बाप आज कह रहे हो कि पूर्वज के साथ हम पूज्य भी हैं। हमारा जो स्थान है वो जड़ में है, तना में भी है और जड़ में भी है, और टाल टालियों और पत्तों को हम सारे वृक्ष की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हैं। और यही अपने को सारे वृक्ष का सकाश देने वाले अनुभव भी करते हैं हम। जी बाबा, बिल्कुल अनुभव करते हैं हम। और पूर्वज हम सर्व आत्माएं रूपी टाल टालियां पत्तों को साकाश दे रहे हैं। और ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। उनके बाप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। तो ये तो है ही, जो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम बन के चलते हैं, उन्हीं को हमने फॉलो करना है कि उन्होंने कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया, क्या क्या उन्होंने किया, वही सब हमें भी करना है। और पालना और शक्तियों से हम पूर्वज आत्माओं को शक्तियों अपनी शक्तियों द्वारा करते हैं। तो जैसे हम सभी पूर्वज आत्माओं का पालना बाप ने की, तो बाप ने जैसे की वैसे ही हमें भी अपनी शक्ति द्वारा करनी है। और पूर्वज होने के नाते शक्तियों द्वारा सारे दुखियों की पालना हमने करनी है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि अपने को पूर्वज आत्मा समझते हो। आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है और तना में भी है। तो आप इस सारे वृक्ष की टाल टालियों व पत्तों की पालना करने वाले, साकाश देने वाले पूर्वज हो। फिर बाबा ने कहा कि पूर्वज के साथ साथ पूज्य भी हो, तो लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को साकाश देने वाला अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियों या पत्तों को साकाश दे रहे हैं। और जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं कहते हैं, तो उनके आप बच्चे भी साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों के द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियां देकर। तो वैसे आप भी पूर्वज के नाते शक्तियों के द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने। सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड प्रश्न है कि आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं, स्पष्ट कीजिए। नीता बहन, सीमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आजकल जैसे देखते हैं कि सभी दुखी आत्माएं हैं, वो अपने देवी देवताओं को पुकार रही हैं कि आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। बाबा कहते हैं कि ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं को सुनाई दे रही है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। जब कोई भी धर्म वाली आत्मा से तुम मिलते हो तो ये समझते हो कि ये हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं, और वह भी जब आपसे या हमसे मिलते हैं तो उन्हें भी हमारे से ये अपनेपन का अनुभव होता है। तो अभी समय पर मानो
सभी पूर्वज आत्मा को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। जैसे लौकिक में भी पालना बड़ों द्वारा होती है, पढ़ाई का, खाने पीने का सारा प्रबंध बड़े करते हैं। तो ऐसे ही बाबा जैसे भिन्न भिन्न शक्तियों द्वारा हम बच्चों की पालना करते हैं, ऐसे ही हम पूर्वज आत्मा को भी यही कार्य करना है। सारे वृक्ष के डाल डालियां और पत्तों की उमंग से पालना करनी है। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। हाँ जी, बहुत सुंदर। विनीता बहन तो नहीं है शायद। अगला प्रश्न लेते हैं। पूज्य भी हो, देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी महात्मा और धर्म पिता की नहीं। स्पष्ट कीजिए। रजनी बहन और बलविंदर बहन है क्या? रजनी बहन, बलविंदर बहन तो नहीं। रजनी जी बहन है। जी जी हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। आ गई मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है। थैंक यू, बहुत अच्छा। पीछे से हमारे बाबा के कितने सुंदर फूलों ने कंटिन्यू किया, इसकी बहुत बहुत बधाई है। बाबा कहता है ना, जो लास्ट सो फास्ट है, तो आज आपने प्रूव करके दिखा दिया कि हम बहुत फास्ट हैं। और बाबा की एक एक मुरली बहुत अच्छे से सबने करी। तो एक तो आप बधाई के पात्र हैं। और सब बाबा का। बाबा करे और इससे भी तेज, हमसे भी आगे निकलिए आप लोग। और आज की मुरली बहुत अच्छी। और हम सब के ऊपर बाबा ने कहा है, जैसे कि एक सदा का शब्द हमें याद रखना है। और वाकई में सदा रहेंगे तो सदा खुश भी हम ही रहेंगे, प्रसन्नचित्त भी हम ही रहेंगे, सदा हमें दुआएं भी मिलेंगी। और बाबा ने तो इतनी बड़ी पदवी दी है कि पूज्य भी तुम ही, तो इसका नशा है ना हमारे पास भी। क्योंकि इतने सुंदर सुंदर, इतने कीमती, आज भी अगर आप देखो, आज अपनी आंखों से आप लोग देखते होंगे कि इतनी महंगी पोशाक होती हैं, वो डाली जाती है हमें, हमारे चित्रों के ऊपर, हमारी मूर्तियों के ऊपर 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आप कभी वृंदावन में, हमने तो आंखों से देखी हैं 56 प्रकार के भोग, ऐसे सुंदर सुंदर सजाए होते हैं कि मतलब बात ही मत पूछो। और इतने सुंदर से उनका सुबह, और कितनी, ये नहीं कि, और सबसे ज्यादा जो होती है ना, वाकई में श्री कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा होती है। उनका सोना, उनका उठाना, उनका फिर दोपहर का भोजन, फिर मंगला आरती है, फिर रात की आरती है, कितनी प्रकार की पूजा उनकी होती है। तो ये हम सबको बाबा दिखा रहा है कि देखो तुम्हें अच्छा देखो। और इतने बड़े बड़े महात्मा भी जो हैं, वो आके करते हैं पूजा, उनकी भी ऐसे नहीं होती है, वो स्वयं आके, वो स्वयं करते हैं पूजा। धर्म पिता भी जितने बड़े बड़े हैं, उनके ऐसे मंदिरों में पूजा नहीं होती है ना, हमारी ही होती है। तो बाबा ने कहा कि ये भी इतना, और हर, और ये भी है कि नियम प्रमाण। और एक वो प्रथा जो चल रही है ना पीछे से, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि वो खिचड़ी की एक कथा है कि भोग, भक्त ने खिचड़ी लगाता था कर्मा बाई की। तो वो लगातार आज भी पुरी में वैसे ही हांडी चढ़ा के उसकी भोग लगाया जाता है। तो एक एक क्रिया की एक एक जो है, वो एक उनका पूजा करने का एक विधि बन चुकी है। तो ये बाबा ने कहा कि तुम्हारे कीर्तन भी होते हैं। कीर्तन का अर्थ होता है, कीर्ति करी जाती है तन की, जो तन को, क्योंकि वो लोगों को तो आत्मा समझ में नहीं आती ना, उनको तो वो दिखाई देता है, शक्ल दिखाई दे रही है, तन दिखाई दे रहा है, पर श्री कृष्ण जी का और उनका, तो वो उसकी वो कीर्ति, एक एक अंग प्रत्यंग का कीर्ति करते हैं उनकी। भजन में आता है ना, तेरे सुंदर नैना, तेरा सुंदर चेहरा, तेरे सुंदर वस्त्र, ये मतलब उसका गायन भी बाबा ने कहा खूब अच्छे से करते हैं। तो ये आपको नशा रहना चाहिए, बाबा ने कहा। और अब जब इतना कोई प्यार हम भक्त जो हमें देते हैं, तो इसके लिए बाबा ने हमें उत्तरदायित्व भी दिया कि हमें उनके लिए क्या करना है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए, उनके दुखों को हरने के लिए साकाश दें, दुआएं दें, ज्ञान का प्रचार बनाएं, और वायुमंडल को पावरफुल बनाएं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल सही बात बताई है। अगला प्रश्न लेते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, स्पष्ट कीजिए। अर्चना बहन, कविता बहन। शांति। हाँ, बाबा ने जो मुरली चलाई, बहुत सारे सम्मान दिए पूर्वज पूज्य, और बाबा सदा वन संपूर्ण स्थिति का सम्मान बाबा देखते हैं।
क्योंकि बाबा कभी भी हमको अपने वर्तमान जो पुरुषार्थित्व रूप में बाबा कभी नहीं देखते। बाबा सदा ऊंची स्थिति में देखते हैं, फरिश्ता रूप में देखते हैं, नहीं तो सर्वगुण संपन्न जो हमारा देवतायित्व रूप है भविष्य का, उस रूप में हमको देखते हैं। तो ये अगर हम बाबा की दृष्टि से सदा अपने आप को देखें तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, कभी भी हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, और सदा हमारा जो पुरुषार्थ है उमंग उत्साह से हम उड़ते जाएंगे। क्योंकि जितने सारे बाबा ने इतने सम्मान दे इस मुरली में, या संपन्न संपूर्ण बनने का जो दिया है, टारगेट सदा मेरी बुद्धि में रहेगा तो अचीव करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। तो जैसे बाप दादा कह रहे हैं कि आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं। बाबा ने पूछा है हमसे, तो वैसे बच्चे अपने आप को भी श्रेष्ठ स्वमानधारी समझते हैं, बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे कहते तो हैं कि बाबा हम रहते तो हैं स्वमान में, है ना, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो लक्ष्य भी हम रखते हैं अपने, लेकिन क्या होता है पक्का भी करते हैं, है ना। और जब आप पूछते हो तो हम हाथ भी उठाते हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखते हैं, फिर धीरे से ये भी कह देते हैं बच्चे, करते तो हैं बाबा लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो बाप दादा को जो ये शब्द है ना, कभी कभी बाप दादा ये ना सुनना चाहते हैं, ना ये देखना चाहते हैं। बाबा इस एक शब्द को, कभी कभी के शब्द को, गे के शब्द को ना बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहते हैं। बाबा को ये शब्द बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि अब वो जो समय था ना वो समाप्त होने वाला। बाबा कहते हैं अब टू लेट का बोर्ड भी लग चुका है, तो अब तो ये शब्द कभी कभी या गे वाले शब्द तो अब तुम्हें इस्तेमाल करने ही नहीं है ना। फिर बच्चे बाबा से ये भी पूछते हैं कि बाबा हमें बता दो कि कितना समय बचा है ना, कितने साल बचे हैं, 6 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं। तो बाबा क्या कहता है बच्चों को, बाबा बच्चों को यही बता देता है कि कहता है कि मैं अकेले कुछ नहीं किया, है ना। तो क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, और समय के समीप लाने में कौन समीप लेकर आएगा, बच्चों से बाबा भी पूछ रहे हैं कि अकेला बाप लाएगा क्या, बाप ने तो स्थापना की, अकेला किया क्या, यज्ञ भी रचा, लेकिन बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा जा सकता है क्या। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों के साथ है, और बच्चे बाबा कहते हैं बाबा हम आपके साथ हैं। तो बाबा फिर यही कहते हैं कि कौन लाएगा समय को समीप, है ना। तो समीप लाने के लिए क्या है, फिक्स करने के लिए क्या है, तो बाबा बच्चे से पूछते हैं कि किसकी करनी है, बाप को या बाप के साथ आप लोगों को भी डेट को फिक्स करना है। तो अभी अटेंशन प्लीज, अभी अटेंशन का टाइम है, कभी कभी नहीं का। क्या होता है सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ अपने साथियों की संतुष्टता और सेवा का फल और संतुष्टता की खुशी को भी महसूस करते हैं। तो यही बाप दादा बताना चाहते हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि स्वमानधारी आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हो या नहीं देखते हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न लेते हैं। सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है, स्पष्ट कीजिए। मीतू बहन, सुमन टंडन बहन। ओम शांति। थैंक कभी यू कभी रितिका, बहुत सुंदर था उसमें आपने। अ, बाबा ने इशारा कुछ है कि सेवा में रुचि तो है, इंटरेस्ट तो है बच्चों को, उमंग उत्साह भी है। और बाबा ने कहा कि एक को जो है आत्मिक रूप में उनके ओरिजिनल संस्कारों के साथ देखो, और आत्मा रूप में देखते इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से क्या दिखाई देता है, या मिक्स संस्कार दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ओरिजिनलिटी को देखो, मिक्स संस्कार को नहीं देखो। तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमें क्या दिखाई देता है, मिक्सचैरिटी दिखाई देती है या ओरिजिनल वैल्यूज दिखाई देती है सामने आत्मा की। आत्मा देखो, इसमें तो बाबा ने कहा सारे बच्चे पास हैं, लेकिन किस संस्कार से देखते हो, कौन सा फिल्टर लगा के देखते हो, वो अपनी चेकिंग करो, और चेक करके फिर सुधार भी करो। किसी भी आत्मा को देखो, आत्मा रूप में देखो, तो उनके ओरिजिनल संस्कार ही देखने में आए। जो मिक्स संस्कार, बाबा भी हमारे प्रेजेंट के संस्कार अभी नहीं देखते, तो बाबा भी हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को, देवताई संस्कारों को देखते हैं। तो इसीलिए जैसे बाबा देखते हैं वैसे हमें भी देखना है। ओम शांति। सुमन बहन है।
सुमन और में नहीं है बहन क्या? है, सुमन टंडन बहन है। बोली नहीं है, बोल नहीं रही, शायद उनका चलो। ऊन ना हो रहा हो। चलो बाद में सुना देंगे, अगर नहीं। अगला प्रश्न है कि सेवा की सफलता की हाँ, 3 ओम बातें बाबा ने। शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है कि सेवा की रुचि और सेवा का उमंग उत्साह जो है वो अभी बच्चों में है, लेकिन बाबा जो है वो चाहते हैं कि एक ही समय पर जो है बच्चे तीनों प्रकार की सेवाएं इकट्ठी करें। मनसा द्वारा सकाश दें, वाचा द्वारा ज्ञान दें और जो है कर्मना द्वारा अर्थात अपने संबंध, संपर्क और चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करें जो उसका भी प्रभाव जो है वो साथ साथ सेवा में हो। और सेवा का जो फल है वो संतुष्टता व खुशी है, और सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल, जब सभी जो है वो संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया दोनों ने। हाँ, सेवा की सफलता की 3 बातें बाबा ने कौन सी सुनाई है? स्पष्ट कीजिए, सुमन चौजर बहन और रूमी बहन। ओम शांति। ओम शांति। आप बोल लो बहन। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो बहुत सुंदर मुरली है रितु बहन, आपने बहुत अच्छे से सुनाई है। और इसमें सेवा की सफलता के लिए बाबा ने कहा है, क्योंकि ये अंतिम समय बाबा कहते हैं चल रहा है। जैसे अभी तो घर जाना है, सब गीत तो गाते रहते हैं कि घर जाना है, घर जाना है। मगर बाबा ने कहा है कि सारा समय हमें क्या करना है, कोई ना कोई सेवा में बिजी रखना है अपने आप को, इस चीज की अटेंशन रखनी है। लेकिन सेवा करने के साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि अपने में और अपने साथियों में सेवा का जो अ, ध्यान ये रखना है कि सेवा से हमें, सच्ची सेवा वही है जिसमें कि हमें संतुष्टता का फल मिले। जैसे कहते हैं ना, सेवा करते हैं तो प्रत्यक्ष फल तो खुशी मिलती है, तो एक तो खुशी मिलेगी और दूसरी जो है संतुष्टता का भी फल मिले। तो असली सेवा वही है। यही हमें चेक करना है कि सेवा की खुशी होती है, और सेवा की खुशी हमें तब होगी जब हम खुद भी संतुष्ट होंगे। आगे भी बाबा दूसरी मुरलियों में भी ये चीज कई बार बताते हैं कि, और दूसरा, हम जिन लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं ना, संगठन में है या कहीं और बाबा की सेवा हो रही है, तो वहां पे ऐसा वायुमंडल भी सतो प्रधान हो जाए, ऐसा सात्विक वायुमंडल, वाइब्रेशन ऐसी अच्छी हो जाए कि मतलब सभी अनुभव के साथ जाएं और सभी संतुष्ट होके जाएं। उनको लगे कि वाकई में ये, जैसे बाबा कहते हैं ना, शांति देवा है। बाबा ऐसे ऐसे सम्मान हमें देता है कि उनको लगे कि वाकई जैसे शांति की, सुख की जो है ये किरणें उनको फील हो, अनुभव हो। तो वही वायुमंडल बाबा कहते हैं, एक तो सेवा करो, खुशी फैलो उसका, संतुष्टता की वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, और जिनके लिए सेवा कर रहे हैं खुद को भी सफलता का महसूस हो और उन आत्माओं को भी। और एक अच्छी चीज बाबा ने इसमें ये कही है कि जब हम कहीं भी सेवा करते हैं तो हम जो आत्मा है सामने वाली, आत्मा तो देखें ही देखें, मगर आत्मा को भी कैसे देखें, उसके ओरिजिनल संस्कार के कनेक्शन से देखें। जब हम आत्मा को उसके ओरिजिनल संस्कार जो सात सतोगुणी आत्मा करके देखेंगे, बाबा इतने अच्छे अच्छे सम्मान देता है, तो हम यही देखेंगे कि ये पवित्र आत्मा है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, पुण्य आत्माएं हैं। और तो सुख शांति की, प्रेम आनंद की जो सातों गुण है आत्मा के, वो सारी वाइब्रेशन फैलेंगी और सेवा में सफलता तभी आएगी, कोई रुकावट नहीं रहेगी। जब हम ओरिजिनल संस्कार भी आत्मा में देखेंगे तो कभी भी रुकावट नहीं आएगी, चाहे किसी भी सेवा हो, चाहे संगठन में हो चाहे कहीं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू रितु बहन, आपका भी। रितु बहन, सॉरी। पापा ने इसमें यही कहा कि अपने को हमने सेवा में बिजी रखना है, क्योंकि उससे, सेवा करने से, बिजी रहने से हमें खुशी मिलती है, और खुशी के साथ साथ हम खुद तो संतुष्ट होते हैं क्योंकि हमने सेवा की, पुण्य का खाता जमा किया, और साथ में जो दूसरी आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनसे भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। तो बाबा ने इस सेवा को सफल करने के लिए 3 बातें जो मुख्य कही, उसमें उन्होंने बोला, पहला है निमित्त भाव। जब करण करावन हार बाबा ही है, ये हमारी स्मृति में रहता है,
तो फिर उससे क्या होता है, हमारे बाप के साथ संबंध अच्छे जुड़ते हैं, क्योंकि निमित्त भाव वही है। और अगर हमारा निमित्त भाव ही नहीं होगा, एक अहंकार वश हम कहते हैं कि मैंने किया, जो किया मैंने किया, तो उससे क्या होगा, एक अपना बाबा के साथ संबंध नहीं बनेगा। देहभान में आने की वजह से बाप किसी के साथ हमारी नजदीकी नहीं होगी। और सेकंड पार्ट जो बाबा ने इसमें अटेंशन खिंचवाया वो है निर्माण भाव। तो निर्माण भाव माना कि शुभ भावना हर एक आत्मा के लिए रहम दिल बनकर मनसा सेवा से हम सबको जब शुभ भावना शुभ कामना देते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी दुआओं का खाता जमा होता है। और थर्ड पॉइंट जो बाबा ने बताया, निर्मल वाणी। अपनी वाणी में इतनी निर्मलता हो कि मेरा मुख खुले तो उसके लिए मेरे वचन मीठे वचन ही निकले, किसी को तीर मारने वाले वचन ना हो, किसी को कटाक्ष वाले वचन ना बोले, सबको सुखदायी वचन निकले मेरे मुख से, तो वो है निर्मल वाणी। तो जब ये तीनों चीजें होंगी तो तब सेवा से मैं आत्मा भी संतुष्ट होंगी और सामने वाली आत्मा भी संतुष्ट होगी। और सेकेंडली इसके बाद बाबा ने जो अटेंशन खिंचवाया कि हमने हर एक को आत्मिक रूप में देखना है, क्योंकि जब संगठन में सेवा करते हैं तो तब किसी न किसी का विकार दिखने लग जाता है, उसका वर्तमान विकार दिखने लग जाते हैं। तो बाबा ने इसमें खास अटेंशन खिंचवाया कि हमें उस टाइम अगर हमें उसके विकार भी दिख रहे हैं तब भी रहम दिल होते हुए हमें उसके विकार नहीं देखने, उसको शुभ भावना शुभ कामनाएं देनी है। और साथ में उसके आदि ओरिजिनल संस्कार जो सतोगुणी संस्कार है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए कि ये आत्मा देवी बनने वाली है, ये आत्मा बहुत अच्छी आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। तो हमारा ध्यान उसकी तरफ, उसके संस्कारों की तरफ नहीं जाएगा और जो संगठन है उसमें एकता होगी। और इसी तरह से जब हम व्यवहार, यही हमारे में तीनों बातें होंगी, तब हमारे संगठन में एकता होगी और सेवा में हमें सफलता मिलेगी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर समझाया, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया रूमी बहन आपने, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लेते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है, स्पष्ट कीजिए। अशोक भाई, विजय भाई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, एवर रेडी का पाठ बजाया। परिवार की तो दुआएं मिलेंगी, बाप दादा की बधाइयां मिलेंगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है और इस ईश्वरीय परिवार की बहुत बहुत महिमा है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। कल्प में केवल एक बार संगम पर ये ईश्वरीय परिवार मिलता है। और इस परिवार में बाबा बार बार कहते हैं कि एक दूसरे की विशेषताओं को जानो और एक दूसरे के संस्कार को मिलाते हुए चलना, और ये हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा ने इसके लिए हमें कहा कि परिवार की पहचान करनी है, परिवार से प्यार करना है, एक दो को समझना, ये बहुत ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो बाबा, इसके लिए हमें जो है 4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बाप में निश्चय, एक नॉलेज जो बाबा हमको दे रहे हैं उसमें विशेष तौर पर जो ड्रामा का पार्ट बाबा ने समझाया है, और परिवार, इन चारों में हमें जो है मजबूत रहना। चाहे उसके बाद जो है किसी भी प्रकार के अगर विघ्न आएंगे तो हमें जो है विघ्नों से पार करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक अटेंशन देना पड़ता है। और बाबा ने इस बात में बहुत अच्छी चीज बताई है कि जो ये ज्ञान का हमारे जो फाउंडेशन है, कि हमें जो कहा जाता है कि बाप में निश्चय, बाप की नॉलेज में निश्चय, ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। इसमें रहना चाहिए कि एक हमें जो है निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हम बाबा में तो निश्चय कर लेते हैं, लेकिन परिवार में भी निश्चय करना जरूरी है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हमारा जो लौकिक परिवार है ये तो अंतिम परिवार है, और हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, चाहे इस वक्त, चाहे हम सेवा स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जिन जिन परिवारों से मिलते हैं, हम कैसे वैसे ही नहीं जाते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार हम अपने उन परिवारों से मिलने जाते हैं जो आगे हमें 63 जन्म, क्या पूरे 84 जन्म हमारे साथ संबंध में आएंगे। अब वो हम उनसे मिलने जाते हैं। तो मुझे तो कभी पता नहीं ये बात इतनी सच है, मैं तो सच ही मानता हूँ, क्योंकि ये परिवार इस वक्त जो हम जिस परिवार को समझते हैं ये हमारे संबंधी हैं,
ये तो हमारे अंतिम संबंधी हैं इस वक्त की क्रमानुसार। इसलिए बाबा ने जैसे आज कहा ना कि पूर्वज और पूज्य भी हो, तो इस प्रकार जो है हमें अपनी जो लौकिक इस परिवार है इनको भी पूर्वज की भांति जो है इनको भी दुआएं देनी है, और अपने ब्राह्मण परिवार में जो हमारे संबंधी संगी साथी हैं उनको भी जो है पूर्वज देने, क्योंकि पूर्वज है। हालांकि हमको जो है उनके साथ शुभ भावना शुभकामना नहीं, उनके साथ हमें सहयोग की भावना रखनी होती है, लेकिन हमें जो है दुआएं तो देनी है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का बाबा ने कहा ना, जो कार्य बाप का वही कार्य हम बच्चों का, ब्राह्मण परिवार का वही। जैसे बाबा ने सबको शकाश दी, दुआएं दी, दुआ ली, इसी प्रकार हमें भी जो है कोई चाहे कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आए, कितना भी क्रोध करे, कितने भी अपशब्द बोले, लेकिन हमें दुआएं देनी है, देनी है तो देनी है। इस प्रकार हमें अपने श्रेष्ठ परिवार में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू सभी का। थैंक यू अशोक भाई, आपने काफी कवर किया है। देखा जाए ना तो बाबा तो इन आंखों से हम देख नहीं सकते, और जो प्रैक्टिकल संपर्क में जो ज्यादा आते हैं ये परिवार के बारे में ही है। और बाबा ने विशेष कहा है कि जो ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य भी है दुआएं देना और दुआएं लेना। और ये ना इतना विशाल भी है, चाहे हम लगे इस कल्प में या इस जन्म में किसी से पहली बार भी मिले, जैसे हम जाते हैं बाहर जाना हुआ इस बार भी बाहर, और वो लगता ही नहीं कि हम पहली बार किसी से कर रहे हैं। भले इतने सब ओपन लिटिल, मतलब विदाउट सेइंग ओम शांति में जस्ट स्माइल भी, नजर भी उठती है ना, तो अपनेपन का एहसास कराती है। तो यहाँ बाबा ने इसी चीज को, इस परिवार के महिमा के बारे में कहा है, जो ये कहा है ना 84 जन्म का साथ है, 100% साथ है। जब मिलके यहाँ हम सेवाएं कर रहे हैं, मिलके सब कर रहे हैं, संस्कार मिलन हो रहा है, मिलके वहां पे हम नहीं आने, तो ये सभी नियर एंड डियर ही है, कोई बाहर के कोई नहीं है। और फिर यहाँ पर भी ना भाई जस्ट एक अंडरस्टैंड ही करना है लोगों को। और बाबा ने एक और जो हमें यहाँ इन्हीं महावाक्य में जो पूर्वज कहते हुए हमें एक और अभ्यास बताया है कि जब हम आत्मा तो देखते हैं, अभ्यास करते हैं, पर उसमें ओरिजिनल स्वरूप में देखा है कि आदि अनादि स्वरूप। तो ये तो ऊपर का फीवर ही है। अगर फीवर हो जाए तो डॉक्टर दवाई देता है, जानता थोड़ी है। यहाँ भी हमें अगर किसी कारणवश किसी का ऊंचे नीचे का कोई ऐसा कोई संस्कार है, कोई चीज सामने आती है, तो उसको उसके लिए बल्कि रहम की दृष्टि से देखते हुए तो भावनाएं और हमें यही करना है। और जहाँ तक जो फाउंडेशन की बात करी है बाबा ने कि चारों में ही 100% फाउंडेशन जो है वो निश्चित हो गई यही है, जो परिवार भी यही है, परमात्मा भी है, सब चीज एक्यूरेट चल रही है ढमानुसार, तब हमें किसी भी चीज की मुश्किल नहीं आएगी। जैसे एक महावाक्य में भगवान ने कहा था, आज गुस्सा देने का समय नहीं है, क्षमा करने का समय है। शुभ भावनाओं के द्वारा आप खुद को उनमें आप परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा ने ऐसे दुआओं की भी जो बात करी है, तो हमें लगे ही ना कि कोई चाहे वो क्रोध में है या कुछ भी दे रहा है, क्योंकि हमारा काम जो दुआएं देने का है, हम लेंगे क्यों। तो दुआएं देते रहे, दुआएं चलते रहे, शुभ भावनाएं देते रहे, शुभ भावनाएं करते रहे। और जो इनफैक्ट में देखा भी है ना कि परिवार क्यों मिला है, कैसे मिला है, क्योंकि परमात्मा में बाप है, बाप के बच्चे हैं। कोई किसी में होने से किस को है ना, कि सपोज कोई बहुत ज्यादा वीआईपी का बच्चा हमारे साथ है, कोई भी अच्छा नहीं करे। इसी तरीके से यही होनहार बनने वाले देवी देवता है। और क्या कर रहे हैं हर रोज, क्या पढ़ रहे हैं, किसी को कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, इसको भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सही परिवार है, यहाँ स्पेशल अटेंशन देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया दोनों भाइयों ने, डिटेल में समझाया। अगला प्रश्न है कि बाबा ने होमवर्क में क्या करने को कहा, स्पष्ट कीजिए। प्रीति बहन, आशना बहन तो नहीं है, और रुमनी भाई। ओम शांति। थैंक यू। लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा, भाग्य लिया। पहले मैं ना अपने साकार मुरली के पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर आंसर करती हूँ। आज सुमान लिया मैं आस्तिक और त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामिकम बाबा को याद किया, वर्षे को याद किया।
और धारणा बाप समान मास्टर ज्ञान, मास्टर प्यार का सागर बनना है, देई अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। सेवा रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। नशे की पॉइंट ली, भगवान के हम बच्चे इसी नशे व खुशी में रहना है। नशा रहना चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। चिंतन, ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। चेकिंग की, किसी से भी घृणा व नफरत तो नहीं करते, कभी माया के उल्टे संग में तो नहीं जाते। अब आज की अव्यक्त मुरली का होमवर्क बाबा ने दिया। बाबा ने कहा कि कभी भी किसी भी आत्मा को ना देखना है तो वर्तमान संस्कार में नहीं देखना, उसके निजी संस्कार के रूप में देखना है, संबंध में दृष्टि में भी देखना है। तो अगर हम निजी संस्कार में देखेंगे तो जो विघ्न पड़ते हैं उसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती। तो इसलिए वृत्ति दृष्टि बदलने की बातें तब समाप्त हो जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि ब्राह्मणों का, एक एक ब्राह्मण का फर्ज है शुभ भावना और शुभ कामना देना और लेना। कहीं कहीं संगठन में ना ब्राह्मण क्या करते हैं, परदर्शन, पर चिंतन और परमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन तीनों पर को ना साइड करके सिर्फ एक पर रखना है। क्या वो क्या है? वो परोपकार करना है। ब्राह्मण का स्वभाव ये परोपकारी, परदर्शन को काट देना है। और तीनों, क्योंकि ये जो तीनों पर है ना बहुत नुकसान देते हैं, तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का स्वमान भी है परोपकारी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सब ना गुड नाइट से पहले सारे दिन का पोता मेल देने के लिए ना अपनी बुद्धि को पहले खाली करो पोता मेल दे के, और गुड नाइट करके बाप की गोद में सो जाओ। तो जब बुद्धि को खाली करके सोए, पोता मोल सच्ची देर से दे देंगे ना तो धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो होमवर्क क्या मिला कि अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। और हमें मनसा सकाश देना, इसमें जैसे दादी जानकी का भी बताया कि उन्होंने मनसा सकाश दी थी। तो दुखी चिल्लाने वालों को खुशी की लहर हम मनसा द्वारा पहुंचा सकते हैं। और मनसा सेवा को बढ़ाकर हम जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। और बाबा ने ये भी कहा लास्ट में कि कभी कभी नहीं करना, जो करना है अभी करना है, तुरंत दान महापुण्य। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। प्रीति बहन ने बताया और कुछ ऐड करता हूँ। बाबा ने एक इसमें दिया है हमको होमवर्क कि हमेशा मनसा द्वारा सेवा करो, शक्तियों की पालना करना है। और लास्ट में बाबा ने एक और चीज ऐड किया, जो जिम्मेदारी जिम्मेवारी समझो, क्योंकि समय को समीप लाने वाले हम ही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जिम्मेदारी को समझो बाबा ने बताया, और अलबेलापन को छोड़ो। तो इससे क्या होगा ना, जो काम रुका हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही समय रुका हुआ है, इसलिए बाबा ने बोला तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, और रोज ये गीत गाओ ना, गाओ कर चलना है। ओम शांति। और दीदी भी हैं, शायद जॉइन किए हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति हाँ जी, दीदी। हाँ जी। ओम थोड़ा सा, शांति। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सभी का मंथन है। यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू है। हाँ, मैं आज सुबह मुरली पढ़ी थी खुद ही और मंथन करने का नहीं मिला, लेकिन मैं सबका सुन रही हूँ। बाबा ने हम सबको बहुत गहरी बातें सुनाई हैं, तो अभी आप सभी शेयर करो। बाकी सभी ने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, अब अनीता बहन आप ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी, सभी को ओम शांति। जी ओम शांति। सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। आज सूरज भाई की क्लास से बताने हैं पॉइंट्स। इसमें सूरज भाई ने सबसे पहले बोला कि सकाश देनी है सबको, अपने को पूर्वज आत्मा समझना है, आत्मा का अभ्यास करना है
और दिन में भी चलते फिरते फरिश्ते का अभ्यास, प्रकृति को सकाश देना है। उन्होंने 8 विधियां बताई हैं। पहला बताया कि अपने को फरिश्ता समझ कि मैं इस घर में पवित्रता का फरिश्ता हूं और इस घर में सभी जो भी लौकिक परिवार की मेरी आत्माएं हैं, मेरे साथ हैं, वो सभी पुण्य आत्माएं हैं। पहला अभ्यास उन्होंने ये बताया। दूसरा बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, उसका के स्वरूप में स्थित होके मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। और अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए बोला स्मृति स्वरूप बनना है, योग बल से अपने घर को तीर्थ बनाना है। फिर तीसरा अभ्यास बताया, दूसरा लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता का अभ्यास चलते फिरते बोला। तीसरा बताया आत्मा का अभ्यास दिन में 2-3 बार करना है और सभी आत्माओं को उनके निजी स्वरूप में देखना है, निज गुणों के स्वरूप में हर आत्मा को देखना है। चौथा बताया कि 3 मास का प्लान बताया बनाना है कि दिन में 2 बार शांति में बैठकर कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और पूरे घर में ये सभी पवित्र आत्माएं हैं और मेरा घर जो है वो एक मंदिर है और ये सभी पुण्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, और फिर उसका अभ्यास करना है। और 5वां बताया कि सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और शक्तियों की किरणें मुझसे पूरे घर में फैल रही हैं और देह के संबंधों में उलझना नहीं है। उन्होंने बोला अपनी स्थिति को जितना महान बनाएंगे, उन्होंने बोला उतना ही घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और स्मृति स्वरूप बनना है और योग बल से अपने घर को तीर्थ बनाना है। फिर 6th पॉइंट बताया कि रोज हमें बाबा से दृष्टि लेकर पूरे संसार को दृष्टि देनी है। फिर वृत्ति को बताया, वृत्ति को भी हमें सुधारना है, मतलब दूसरों को हम किस नजर से देखते हैं, जैसे बताया ना बाबा ने कि उनके निजी स्वरूप में देखना है, निज गुणों के स्वरूप में। सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी महान आत्माएं हैं, इस स्वरूप में देखना है। और 7वां अभ्यास बताया कि अपने को परम पवित्र आत्मा स्वरूप में स्थित करके चारों दिशाओं में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझसे पवित्रता की और शक्तियों की किरणें जो हैं सभी पर फैल रही हैं और सबको संकल्प उन्होंने बताया कि इससे सभी निरोगी हो जाएं, सभी भय मुक्त हो जाएं। फिर उसके बाद 8th बताया कल्प वृक्ष में बैठकर कल्प वृक्ष को पूर्वज आत्मा समझ सबको शक्तियों की किरणें देनी है, पूरे कल्प वृक्ष को। और 9th है कि प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करनी है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है, भरपूर करना है और अपने पवित्रता के स्वरूप में स्थित होके गोल्डन वाइब्रेशंस जो हैं पूरी प्रकृति को देनी है। और ये भी बताया कि यहाँ पर कहीं भी उपद्रव हो वहां सबको सकाश देनी है। और लास्ट में एक और पॉइंट बताया कि ग्लोब पर बैठकर परम धाम में अपनी बुद्धि को टिकाकर बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है और पूरे विश्व की, पूरे ग्लोब पर सकाश देनी है, पवित्रता की और सुख शांति की किरणें फैलानी है। ये पॉइंट्स उन्होंने बताए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। ये मैंने सब लिखे थे, मैंने भी बहुत अच्छा निकल के मुड़ सब पॉइंट। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। वोट वोट पूरे ओम परिवार शांति। हाँ, बोलो। एक मिनट भाई साहब। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास जो ये बताए हैं, इसको हम एक वीक के लिए होमवर्क ले लें और अपने जो 7 पॉइंट बताते हैं ये बताएं कि हमने ये सकाश दिए, क्योंकि बाबा ने मनसद सेवा पे बिल्कुल ये कहा है, अगर सभी सहमत हो तो। हाँ जी, अच्छी सही बात। रहेगा, ये बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बाकी इससे। सबकी सहमति हो, देख लो अशोक भाई जी, रमणी भाई जी, सभी आई मीन जो भी सभी हैं। बहुत अभी अच्छा हम 1-2 विचार है। घंटा करते हैं ना तो और बढ़ जाएगा तो अच्छा है। हाँ, और वैसे भी ना अगर हम यहाँ ग्रुप में भी कोई संगठन में भी अगर मन से भी हाँ जी करते हैं ना तो असर जरूर आता है, जो विजय भाई का एक्सपीरियंस है। बाकी आप सब जो कहें अशोक भाई जी, फिर इसको हिसाब से प्लान करके करो और एक्नॉलेज भी करें, क्योंकि जब कहीं भी नहीं पोता मेल देते हैं ना तो तभी नहीं असर आता है। नहीं, मनसा सेवा अच्छी है, जो करनी भी चाहिए। हाँ, एक बार हफ्ता 10 दिन तो ये करें इसको मेरे ख्याल में। हाँ बाकी और भाई बहनों से पूछ लो, फिर इसके एजेंडे में बना के डालो।
हाँ जी, हाँ जी, जरूर हाँ कीजिए जी भाई भाई जी। जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका। हाँ जी हाँ करेंगे जी जी भैया करेंगे। करेंगे हम। हमारी विजय भाई तो तो काम ही बढ़ाता है भाई। हमारा ही तो पुरुषार्थ होगा ना ये, भाई जी हमारा ही तो होगा। प्लीज, तो इसको हम ये सारे अभ्यास को करेंगे और सब शेयर करेंगे। सपोज करो जैसे विजय भाई आगे पीछे भी हो जाता है ना, वो साकार मूल्य का पॉइंट नहीं बताते, तो ये वाला पॉइंट हमने जरूर बताना। थैंक यू बाबा, मनसा सेवा भी हो जाएगी। ओवर टू अशोक भाई जी प्लीज। शिव मेरी पूजा